हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारा टॉपिक चल रहा था एनिमल डिजीज़। एनिमल डिजीज़ में हमने जीवाणु और विषाणु जनित जो रोग है वो कंप्लीट कर लिए थे, यानी बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज़ कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे जो पशुओं में मेटाबॉलिक डिजीज़ और जो प्रोटोजोअल डिजीज़ है उनके बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो में जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं, उन्हीं पॉइंटों या उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम देखते हैं पशुओं में मेटाबॉलिक डिजीज़, यानी जो मेटाबॉलिक जो रोग है उनके बारे में। उसमें पहला जो रोग है वो है PPH, यानी जो इसका अन्य नाम है लहूमूतना या हाइपोफास्फेटेमिया और रेड वाटर डिजीज़ भी इसे कहा जाता है। परीक्षा में पूछ ले कि लहूमूतना या रेड वाटर डिजीज़ किसे कहा जाता है, तो PPH को कहा जाता है। एक और है रेड वाटर डिजीज़ जो बेबेसियोसिस है, उनसे भी रेड वाटर डिजीज़ भी कहा जाता है। ये दो जो रोग हैं, जो दो डिजीज़ हैं, उन्हें ही रेड वाटर डिजीज़ कहा जाता है। और इसके अन्य नाम क्या है, लहूमूतना और हाइपोफास्फेटेमिया है। और यह किसके कारण होता है, तो PPH जो है फास्फोरस की कमी के कारण होता है। जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि PPH यानी पी से फास्फोरस, यानी फास्फोरस की कमी से PPH रोग होता है। दूसरा है कीटोसिस। कीटोसिस को हाइपोग्लाइसेमिया भी कहा जाता है और प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, भेड़ में इसे प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया के नाम से जाना जाता है। यानी इसका भेड़ में जो है अन्य नाम जो है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया है। और इसे और दूसरा नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें जो कीटोसिस होता है वो रक्त में जो ग्लूकोज की कमी होती है इसके कारण होता है, यानी रक्त में ग्लूकोज की कमी के कारण कीटोसिस रोग हो जाता है। तो इस रोग में हम ग्लूकोज की मात्रा, जो ग्लूकोज की बोतल है वो देते हैं, यानी ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं। दो रोग हमने पढ़ लिए जो मेटाबॉलिक डिजीज है, पहला है PPH, दूसरा है कीटोसिस। PPH का जो अन्य नाम है लहूमूतना या रेड वाटर डिजीज और हाइपोफास्फेटेमिया। हाइपोफास्फेटेमिया यानी हाइपो मानी कमी और फास्फेटेमिया फास्फोरस की कमी, हाइपोफास्फेटेमिया। और दूसरा हो गया कीटोसिस। कीटोसिस में क्या होता है कि रक्त में जो है ग्लूकोज की कमी आ जाती है, जिसके कारण कीटोसिस रोग हो जाता है और इसे हाइपोग्लाइसीमिया भी कहा जाता है। हाइपो यानी किसी की कमी होना और ग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज। तीसरा है मेटाबॉलिक डिजीज, उसमें मिल्क फीवर है, इसे दुग्ध बुखार कहा जाता है। यह जो है इसका अन्य जो नाम है इसे हाइपोकैल्सीमिया, यानी हाइपो यानी कमी और कैल्शियम यानी कैल्शियम की कमी, यानी शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। यानी जो शरीर में कैल्शियम की जो अत्यधिक कमी आ जाती है, जिसके कारण मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया रोग हो जाता है। ये हमने मेटाबॉलिक डिजीज पढ़ लिया। पहली PPH थी, दूसरा हमने पढ़ा है मिल्क फीवर और तीसरा पढ़ लिया है कीटोसिस। यानी तीन पढ़ लिए हैं, PPH, कीटोसिस और मिल्क फीवर। ये तीन हमने मेटाबॉलिक डिजीज देख ली है। अब हम देखेंगे जो प्रोटोजोअल डिजीज है, यानी पशुओं में प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में, उनके जो अन्य नाम है और रोग कारक है उसके बारे में हमने पढ़ेंगे। प्रोटोजोअल डिजीज में पहला रोग है सर्रा रोग। यह इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोटोजोआ के अंदर एक तो इंपॉर्टेंट है सर्रा रोग और एक है बेबेसियोसिस। सर्रा रोग जो है उसका अन्य नाम है ट्रिपेनोसोमियोसिस। इसे ट्रिपेनोसोमियोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ट्रिपेनोसोमा इवेंसिया के जो प्रोटोजोआ है उसके कारण होता है, इसलिए इसे ट्रोपेनियो यानी ट्रिपेनियोसोमियोसिस कहा जाता है। और दूसरा है टिक फीवर, यानी जो चिंचड़ों से जो बुखार हो जाती है उसके कारण। जैसे चिंचड़ में जो प्रोटोजोआ है इसका नाम क्या है, तो इसे बोफिलस माइक्रोप्लस कहा जाता है। यानी बोफिलस माइक्रोप्लस जो चिंचड़ है उसके द्वारा टिक फीवर होता है। तीसरा है मेनेंज या स्केपीज, यानी इसे खाज खुजली भी कहा जाता है। और इसका जो प्रोटोजोअल डिजीज है यानी प्रोटोजोआ जो कारक है वो है सार्कोप्टिस स्केबी, यानी स्केबीज इसका इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये सार्कोप्टिस स्केबीज के कारण
यह रोग होता है, इसलिए इसे स्केपीज भी कहा जाता है। उसे मेंज यानी खाज खुजली कहा जाता है। और चौथा रोग है जो प्रोटोजोअल में अंतिम रोग है, वो है बवेशियोसिस। बवेशियोसिस को चींचड़ी बुखार भी कहा जाता है। और यह जो रोग है वो बवेशिया जाति के चिंचड़ के द्वारा होता है। यानी बवेशिया जाति के चिंचड़ के द्वारा जो रोग होता है इसे बवेशियोसिस कहता है और इसका नया नाम है चींचड़ी बुखार। और जो बोफिलस माइक्रोप्लस जो चिंचड़ के द्वारा जो रोग होता है उसे टिक फीवर कहा जाता है। और जो ट्रिपेनोसोमिया इवेंसी जो प्रोटोजोआ है उसके द्वारा होने वाला रोग है वो है सर्रा। ये हमने 4 प्रोटोजोअल डिजीज देख लिए। आज की वीडियो हमने जो मेटाबॉलिक डिजीज और प्रोटोजोअल डिजीज है वो हमने कंप्लीट कर ली है। यानी पशु रोगों में हमने पहली वीडियो में देख लिया था जो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज। आज हमने देख लिया है मेटाबॉलिक और प्रोटोजोअल डिजीज। इसके अन्य नाम और रोग कारक के बारे में हमने पढ़ा है। इसके जो अंदर है जो परीक्षा में बहुत बार इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी जो नई वीडियो है, जो नई अपडेट है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।